हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम जो है हिमालय पढ़ रहे थे और हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय के बारे में। अच्छा भैया, हमने पहले ही ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। हम ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख, खोजास्कर श्रेणी। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख जो थे, काराकोरम पर जो है आपके 4 ग्लेशियर पाए जाते थे। याद करिए, हमने बताया था सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, वाल्टोरो। और वहीं लद्दाख श्रेणी पे जो है एक चोटी पाई जाती थी, दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी, राकापोसी चोटी। अच्छा, और काराकोरम और लद्दाख और जास्कर, काराकोरम और लद्दाख के बीच में आपकी सोयक नदी बहती थी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी थी। और आपके लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती थी। और लेह जो था वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। हमने इतना देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो ट्रांस हिमालय था वो आपका उसका जो है उत्पत्ति जो हुई थी वो टेथिस सागर में जमा हुई मालवा से नहीं हुई थी। उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो खुद ही जो यूरेशियन प्लेट का भाग था। अच्छा भैया, हम इतना पढ़ चुके थे, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने इतना जानकारी ले लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने बृहद हिमालय के बारे में, जो कि काफ़ी रोचक है। देखिए, बृहद हिमालय जो है जम्मू कश्मीर में सबसे पश्चिमी चोटी बृहद हिमालय की नांगा पर्वत है। और वहीं पूर्वी चोटी जो है इसकी नामचा बरवा पर्वत है। और नामचा बरवा पर्वत जो है वो भारत में नहीं है, वो तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। अच्छा, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ उसमें जो है वो आपके बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें से हमने कुछ यहाँ पे पता है। देखिए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बृहद हिमालय की एवरेस्ट। उसके बाद में बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद में मकालू, उसके बाद में धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा। ठीक है, तो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों का क्रम पूछा जाए तो आपको याद रखना एवरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद में मकालू, उसके बाद में धौलागिरी, उसके बाद में आपका अन्नपूर्णा। ठीक है, ये बृहद हिमालय के सबसे ऊंची चोटियों का क्रम है। सबसे ऊंचा एवरेस्ट, उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद में धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। ठीक है, और हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देखिए, हमने बताया था केटू गाडमिन आश्विन, याद करिए। ठीक है, केटू गाडमिन आश्विन जो है वो बृहद हिमालय पे नहीं स्थित है। केटू गाडमिन आश्विन आपके काराकोरम श्रेणी पे स्थित है, वो जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं बृहद हिमालय पे स्थित चोटियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे केटू गाडमिन आश्विन को हमने शामिल नहीं किया है क्योंकि वो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पे स्थित था। भैया, पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी आप बताइए हिमालय की, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जाए कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो वो आपका जो है केटू गाडमिन आश्विन हो जाएगा, जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। वो याद रखिएगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर मकालू। अच्छा, एवरेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट याद करिए, एवरेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट नेपाल में है। देखिए, एवरेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट आपका नेपाल में है। और कंचनजंगा कहाँ है? भारत के सिक्किम में है, सबको पता है। ठीक है, तो भारत में है, याद करिए। मकालू कहाँ है? मकालू पड़ता है आपके नेपाल में। धौलागिरी, अच्छा धौलागिरी भी नेपाल में है। अच्छा, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। तो मतलब सिक्किम, अगर इसमें एवरेस्ट की बात की जाए नेपाल में, कंचनजंगा भारत के सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में। अब ये भी हम देख लेते हैं, इतना हम जान लिए। तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ भैया? ये भारत में तो पड़ता नहीं है, ये तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता। नांगा पर्वत, ये भी हमने जान लिया। अच्छा, एक और पर्वत है, उसका नाम लिख लीजिए, सालू पर्वत कहाँ पे भैया? सालू पर्वत भी जो है वो आपके नेपाल में पड़ता है। अच्छा, जब हम बात ही कर रहे हैं, देखिए उत्तराखंड में कितने पाए जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में जो है कामेट, नंबर 1 कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ। ठीक, कौन सा? कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ और बद्रीनाथ। ये चोटियाँ कहाँ भैया? ये जो ऊपर लिखी हुई चोटियाँ हैं वो जो है आपके उत्तराखंड में है। ठीक है,
कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुर, बद्रीनाथ, ये पांचों की पांचों चोटियाँ ये आपके उत्तराखंड में हो जाएंगी। ये तिब्बत के पठार के अंदर गए, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ये नेपाल में, ये भारत में, भारत के सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में। अच्छा, जब यही बात कर रहे हैं हम एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में कोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोमोलुंगमा। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में कोमोलुंगमा कहते हैं। इसे पर्वतों की रानी अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। एवरेस्ट को जो है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा गया है। एवरेस्ट को पृथ्वी का दूसरा ध्रुव भी कहा गया। अच्छा, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, एवरेस्ट पर जिन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोरगे। क्या नाम था? एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोरगे। लूसेंट में साफ साफ दोनों नाम लिखे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोरगे। नोआंग गोम्बू जो था वो हिमालय पर, वो आपके माउंट एवरेस्ट पर भी, माफ़ करिएगा, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 2 बार चढ़ा था। एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोरगे सबसे पहली बार चढ़े। नोआंग गोम्बू पहली बार 2 बार चढ़ा। और वहीं जुंको तबई नाम की महिला जो कि जापान की थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला पूछा जाए तो बछेंद्री पाल हो जाएंगी। अप्पा शेरपा पूछा जाए, अप्पा शेरपा जो कि नेपाल के हैं, उन्होंने सर्वाधिक 21 बार चढ़ाई की है। और फिर अप्पा शेरपा के बाद में फू दोरजी जो है बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति थे। तो इतना आपको याद रखना। एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोरगे होगी भैया सबसे पहली बार चढ़ गए। उसके बाद में नोआंग गोम्बू आया जो कि पहली बार 2 बार चढ़ाई की। उसके बाद में जुंको तबई जापान की महिला आई जो पहली बार चढ़ी। बछेंद्री पाल भारत की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फिर उसके बाद में फू दोरजी आए जो कि बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए। अप्पा शेरपा आए जो कि सबसे अधिक बार 21 बार चढ़ाई की। ठीक है, और फिर हमने इतना जाना। अच्छा, देखिए और सुनिए, जो हमारा ट्रांस हिमालय था और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय किससे अलग होता है? तो सचर जोन द्वारा अलग होता है। काम ये हमने उत्तराखंड में बता दिया। अच्छा सुनिए, बृहद, जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय के जो काराकोरम श्रेणी पे 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते थे। याद करिए, सियाचिन, हिस्पर, बियापू, बाल्टोरू हमने बताया था। सियाचिन, हिस्पर, बियापू, बाल्टोरू। उसी प्रकार उत्तराखंड में जो है बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। तो ये पूछा जाए गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बृहद हिमालय में पाए जाते हैं, याद रखिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, हमें जहाँ तक एक ही पॉइंट आज बचा है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब जो भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, चाहे नामचा बरवा पर्वत, चाहे नांगा हो, चाहे एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, या फिर कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुर, बद्रीनाथ, इनका जो है क्रम पूछ लेगा कि आप एक काम करिए, इनको पश्चिम से पूर्व में अरेंज करिए, या पूर्व से पश्चिम में, या पश्चिम से पूर्व में अरेंज करिए। तो उसके लिए यही एक बचा है इसमें टॉपिक जो अभी हम बचा है जो पढ़ने के लिए है, और बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। तो चलिए वो देखते हैं कि हम जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम तैयार कैसे होंगे, उससे निपटेंगे कैसे, वही हम सिखाने जा रहे हैं। आपको आराम से केवल ध्यान देके देखना है। देखिए, भैया, अगर आप नॉर्मल तरीके से आराम से केवल 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके हाथ में तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 मिनट में या एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो वो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कच्चा आलू है, वो खा रहा है, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ना चबाओ कच्चा आलू, ई मसाला धोई के अन्न दियो बंदर के नंदा देवी। ये देखते हैं हम कैमरे में आ रहा है कि नहीं आपके। चलिए ठीक है, लास्ट तक तो आ ही रहा। देखिए,
मान ली कोई व्यक्ति है जो कच्चा आलू खा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ना चबाओ कच्चा आलू, ठीक है। आप एक काम करो, ये जो अन्न है, ये अन्न है, ये उसमें मसाला लगा है, तो मान लीजिए कह रहा है कि ये मसाला धोई के अन्न दियो बंदर के नंदा देवी, अन्न दियो बंदर के नंदा देवी, ठीक है। ना चबाओ कच्चा आलू, ये मसाला धोई के अन्न दियो बंदर के नंदा देवी। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। ना चबाओ से आपको याद रखना है कि यहाँ से तो यही हो जाएगा डायरेक्ट, नाम चबाओ पर्वत, ठीक है। कच्चा से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कंचनजंगा, याद करिएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए पश्चिम से पूर्व हम लोग जा रहे हैं, तो ना चबाओ से नाम चबाओ कंचनजंगा हो गया। आलू से आपको याद रखना है मकालू। यू से एवरेस्ट, कौन सा, एवरेस्ट। मसाला से मसालू। धोए से धौलागिरी, ठीक है, धोए से धौलागिरी लिख लीजिएगा। कि अन्न से मतलब क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा। दियो साइलेंट है। बंदर से है आपका बंदरपुच्छ, और नंदा से है आपका नंदा देवी, ठीक है। तो नंदा से आपका नंदा देवी। देखिए ना चबाओ से नाम चबरवा हो गया, कच्चा से कंचनजंगा हो गया, आलू से मकालू हो गया, यू से एवरेस्ट हो गया, मसाला से मसालू हो गया, धोए से धौलागिरी हो गया, अन्न से अन्नपूर्णा हो गया, बंदर से बंदर देवी, बंदरपुच्छ हो गया, और नंदा से नंदा देवी हो गया। तो ये जो है 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आप लिख लेंगे। और ये जो है आपके पश्चिम से पूर्व, याद करिएगा, नाम पर्वत क्या है और नांगा पर्वत इधर है, तो आपको पश्चिम से पूर्व में ये जो है पर्वत श्रेणियाँ बताई गई हैं, जो कि ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो बताई गई हैं। तो कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ, ये सब जो है आपके उत्तराखंड में पाएगी। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर पाएगी इसमें, और गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना निकलती थी। और हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ बातें बताई, और फिर हमने पश्चिम से पूर्व का क्रम भी देख लिया। अच्छा, देखते हैं कि कुछ और बचा है बताने के लिए। ओके, तो जितना भी PDF में आज था, ठीक है, जितना भी आपको पढ़ाना था बृहद हिमालय से संबंधित बातें उतनी हो चुकी हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, जो है अच्छा याद करिएगा, सुनिए। देखिए हमने ट्रांस या पार हिमालय पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बृहद हिमालय भी आज हमने पढ़ लिया, जितनी बातें थी उतनी हमने जान ली है। अब उसके बाद में हमारा आता है लघु या मध्य हिमालय, जो कि बहुत ही रुचिकर है, क्योंकि वहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।